व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉप अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। और बच्चों, हम पहुंच चुके हैं अब क्लास 12 अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग रेशियोज में 4 मार्क्स क्वेश्चंस। बच्चों, 1 मार्क क्वेश्चन और 3 मार्क्स क्वेश्चन के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए, तो उन्हें देखना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। साथ साथ डिटेल वीडियोस भी देखना बिल्कुल भी ना भूलें। डिटेल वीडियो से आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करिए और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यहां पर बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मेरे साथ अप्लाई करें। तो आज बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 4 मार्क क्वेश्चन। तो 4 मार्क क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अभी तक प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए और वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहां पे 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर आपसे बोला जा रहा है क्विक रेशियो ऑफ ए कंपनी। पहले पूरा रीड कर लेते हैं हम लोग। क्विक रेशियो ऑफ ए कंपनी जो है वो बच्चों कितना गिवन है हमको? सर वो हमको यहां पर गिवन है 1:1। स्टेट विथ रीजन के साथ आपको बताना है वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज द रेशियो। तो यहां पर बच्चों हमारे पास जो है क्विक रेशियो है 1:1 का, और एक एक करके हमें यहां पे चेक करना पड़ेगा कि इन ट्रांजैक्शंस की हैपनिंग से क्या हमारे क्विक रेशियो, जिसे लिक्विड रेशियो भी बोला जाता है, उस पर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो इससे मिलते जुलते काफी क्वेश्चन से बच्चों मैं आप लोगों को करा चुका हूं, लेकिन एक याद रखिएगा कि हर बार हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो क्या होते चले जाएगा, हर बार हमारा ट्रांजैक्शन चेंज होता चला जाएगा। तो चलते हैं बच्चों अपन लोग अपने यहां पर बोर्ड पे और यहां पर एक एक करके मैं आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों सबसे पहली बात तो हमें कौन सा रेशियो गिवन है? सर हमको गिवन है क्विक रेशियो। तो यहां पे बच्चों मैं आप लोगों के लिए मेंशन कर देता हूं कि हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्विक रेशियो, जिसको बच्चों हम लोग ना लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, और ये हमको गिवन है 1:1। ठीक है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए। क्विक रेशियो कितना गिवन है? 1:1। तो मैंने मेंशन कर दिया है 1:1। अब चूंकि हमारा क्विक रेशियो 1:1 है, इसका मतलब हमारे जो लिक्विड एसेट्स हैं और जो हमारी करंट लायबिलिटीज हैं बच्चों वो दोनों इक्वल ही रहने वाली हैं। तभी तो दोनों के बीच का रेशियो कितना बनेगा? 1:1। तो आप कोई भी फिगर ले सकते हैं, उसमें आपको लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को क्या रखना पड़ेगा? बराबर रखना पड़ेगा। अब एक एक ट्रांजैक्शन के पास बच्चों हम लोग चलते हैं और वहां से ये निकाल के लेकर आएंगे कि इस ट्रांजैक्शन की हैपनिंग से हमारे लिक्विड रेशियो में कोई चेंज होता है कि नहीं होता है। पहला आपसे बोला जा रहा है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस 10,000। तो यहां पे बच्चों सबसे पहले ना आप लोग अपने लिक्विड रेशियो लिख लीजिए। कितने के गिवन है? सर 1 लाख रुपीस के। करंट लायबिलिटीज भी कितने की गिवन है? सर 1 लाख रुपीस की। और क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि 10,000 रुपीस का हमने एडवांस में प्रीमियम दे दिया है, जिसे बच्चों हम लोग बोलते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपेड इंश्योरेंस। इफ यू रिमेंबर, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को यह चीज समझाई थी कि जो लिक्विड एसेट्स जब बनाए जाते हैं तो करंट एसेट्स में से हमको क्या माइनस करना पड़ता है? सर इन्वेंट्री। इसके अलावा हमको माइनस करना पड़ता है सर प्रीपेड एक्सपेंसेस, और हमको माइनस करना पड़ता है बच्चों एडवांस टैक्स। तो आप देख सकते हैं कि लिक्विड एसेट्स बनाने के लिए मुझे इन्वेंट्री, मुझे प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स को क्या करना पड़ता है? बाहर निकालना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि लिक्विड एसेट्स के अंदर आपकी इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स नहीं होते हैं। तो ऐसा कोई सा भी ट्रांजैक्शन जिसके कारण इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स में चेंजेस आएंगे, वो वाला इफेक्ट आपको यहां पर नहीं दिखाना है। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन यहां पे हमसे क्या कह रहा है? पेड इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस 10,000, मतलब इससे आपके प्रीपेड इंश्योरेंस नाम का जो एसेट है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जैसा मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि लिक्विड एसेट के अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं लिए जाते हैं। तो जैसे ही आपने प्रीपेड इंश्योरेंस किया, प्रीपेड इंश्योरेंस नाम का एसेट इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसके इफेक्ट को नहीं लेंगे। अगला इफेक्ट इसका क्या होगा कि बच्चों आपने एडवांस में अमाउंट पे किया है, कितना? 10,000। तो जैसे ही आप 10,000 पे करेंगे, हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट निकालेंगे आप लोग, ठीक है ना? तो पहला इफेक्ट ये कि प्रीपेड इंश्योरेंस है तो प्रीपेड इंश्योरेंस को नहीं लेना है, क्योंकि लिक्विड एसेट्स के अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आते हैं। कैश पे करेंगे आप लोग, सेकंड इफेक्ट इसका ये कि हम कैश पे करेंगे, कितना? 10,000। तो कैश पे करने से हमारे लिक्विड एसेट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो हमारे रिवाइज्ड जो लिक्विड एसेट्स हैं वो हो जाएंगे 90,000, और आपके करंट लायबिलिटी में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो बच्चों एक काम करो, अब अपना आप लोग रिवाइज्ड रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। तो सर रिवाइज हमारे लिक्विड एसेट्स जो है 90,000 के, और हमारी करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, तो सर रेशियो हो जाएगा हमारा 0.9:1। और पहले के कंपैरिजन में जो हमारा रेशियो है वो क्या हो रहा है? सर रिड्यूस हो रहा है। तो बच्चों आपका आंसर यहां पर आके बनेगा रिड्यूस। यहां से लेकर यहां तक के प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्किंग है, ये वर्किंग आपको नहीं दिखानी है। अब रिड्यूस के साथ साथ बच्चों आपको रीजन लिखना पड़ता है, तो मैं बार बार रीजन लिखूं काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो मैं आपको रीजन बनाना सिखा देता हूं। जो यहां पर हो रहा है ना, एज इट इज आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना होगा। आप यहां पे लिखेंगे कि देयर इज अ डिक्रीज इन लिक्विड एसेट्स एंड नो चेंज इन करंट लायबिलिटीज। क्योंकि इस ट्रांजैक्शन की हैपनिंग से हमारे लिक्विड एसेट्स पहले के कंपैरिजन में कम हो रहे हैं और करंट लायबिलिटी में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई हमारा रेशियो पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है।
नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹8,000, आपने गुड्स परचेज करें। दो इफेक्ट निकालिए। पहला इफेक्ट, जैसे आप गुड्स परचेज करेंगे स्टॉक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और बच्चों स्टॉक को यहां पर कंसीडर नहीं किया जाता है। दूसरा इफेक्ट क्या है कि ये जो आप गुड्स परचेज कर रहे हैं बच्चों, ये आप क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, तो स्टॉक इंक्रीज हो रहा है उसको मत लो, लेकिन क्रेडिट पे परचेज करने से हमारी लायबिलिटी जो है वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। तो अब आप देखेंगे यहां पर कि हमारे जो लिक्विड एसेट्स हैं उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं है। पहले भी 1 लाख रुपीज के थे, अभी भी 1 लाख के रहेंगे, लेकिन बच्चों अब इससे हमारी जो करंट लायबिलिटी है वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अब आपकी जो रिवाइज करंट लायबिलिटी है वो हो जाएगी 1,08,000 की। अब आप काम करिए, अपना रिवाइज रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। लिक्विड एसेट्स हमारे पास कितने के हैं सर, 1 लाख रुपीस के, और हमारी जो रिवाइज्ड करंट लायबिलिटी है वो कितने की आ गई सर, 1,08,000। वैसे तो साफ साफ बच्चों हमको समझ में आ रहा है कि हमारा रेशो पहले के कंपैरिजन में रिड्यूस ही होने वाला है। ये देख लीजिए आप लोग, 1 लाख डिवाइडेड बाय, अब हमारी जो करंट लायबिलिटीज है वो हो चुकी है 1,08,000, तो ये आ रहा है 0.92। तो बच्चों यहाँ मैं मेंशन कर दूंगा 0.92, और हमारा जो आंसर बनेगा बच्चों वो आंसर बनेगा रिड्यूस। तो ये इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन पे जबरदस्त काम करिए बच्चों। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई भी शॉर्टकट होता ही नहीं है। किसी भले इंसान ने कहा है कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे तेरी रजा क्या है। अपने आप को इस लेवल पे लेकर जाइए कि भगवान को स्वयं आपसे पूछना पड़े कि भाई तू चाहता क्या है। तो इसलिए बच्चों आप लोग यहां पर जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन के साथ बहुत डिटेल में मेहनत करिए, अपने आप को इतना बुलंद कर लीजिए कि भगवान भी आपसे पूछे कि भाई क्या चाहता है। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग अब अगले स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे ट्रांजैक्शन में हमसे क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमसे बोला जा रहा है इशूड फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख रुपए के शेयर्स इशू किए गए। राइट नाउ मेरी पोजीशन क्या है कि हमारे पास लिक्विड एसेट्स हैं सर 1 लाख रुपीस के, और करंट लायबिलिटीज भी सर 1 लाख की है। तो ये जो है ना ये चेंज हो सकता है, इट्स ऑल डिपेंड कि हमारे पास रेशो कितना है। यहाँ 2:1 होता तो मैं 2 लाख और 1 लाख कर देता। अब ट्रांजैक्शन पे आ जाइए। ट्रांजैक्शन आपसे कह रहे हैं कि आपने शेयर्स इशू करें 1 लाख रुपए के, 1 लाख रुपए के शेयर्स इशू करोगे तो उससे 1 लाख रुपए कैश आएगा। कैश आएगा तो मेरे लिक्विड एसेट्स पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ये इसका पहला इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट इस ट्रांजैक्शन का, ऑन द वन हैंड हमारा कैश इंक्रीज हो चुका है, अब इससे इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी इफ यू आर इशूइंग इक्विटी शेयर्स। और बच्चों यहां पर शेयर कैपिटल का कोई भी लेना देना नहीं है। अब आप एक काम करिए, अपने रिवाइज रेशो कैलकुलेट कर लीजिए। तो हमारा जो सर रिवाइज्ड लिक्विड एसेट है वो है 1 लाख का, और हमारी करंट लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं है सर। अब हमारा रेशो हो जाएगा 2:1, पहले हुआ करता था 1:1। आपका बच्चों आंसर बनेगा इंप्रूव। ये आपका आंसर है, ये आपको लिख के आना है, डैश लगा के रीजन लिख के आ जाइएगा कि देयर इज एन इंक्रीज इन लिक्विड एसेट्स बट नो चेंज इन करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है इशू 9% डिबेंचर्स ऑफ 5 लाख टू द वेंडर फॉर मशीनरी परचेज्ड। यहां पर हो क्या रहा है बच्चों, चलो ट्रांजैक्शन थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यहां पर आपने ना डिबेंचर्स इशू करें 5 लाख रुपए के, जिसके अगेंस्ट में आपने मशीनरी खरीदी थी। मशीनरी खरीदी, पेमेंट करने की जगह अपनी कंपनी के डिबेंचर्स हमने इसको पकड़ा दिए। तो मशीन खरीदने से नॉन करेंट एसेट्स आपके जो है इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ नॉन करेंट एसेट्स का कोई लेना देना है क्या, नो सर। ऑन द अदर हैंड आपकी डिबेंचर्स नाम की नॉन करेंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी। नॉन करेंट लायबिलिटीज से भी कोई लेना देना है क्या, नो सर। तो यहाँ पे ना तो आपका लिक्विड एसेट बदल रहा है इस ट्रांजैक्शन से, ना ही आपकी करंट लायबिलिटीज में कोई चेंज आ रहा है। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका नो चेंज। और रीजन आपको पता है क्या लिख कर आना है, रीजन में सर हम लिखेंगे देयर इज नो चेंज इन लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्या करवाया है इन लोगों ने। 2019 ऑल इंडिया पूरे देश में हर जगह पूछा गया है भैया ये क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ शिवा लिमिटेड कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। सबसे पहली बात बच्चों आपको बहुत ही लॉजिकली पता होना चाहिए टोटल एसेट टू डेट रेशियो क्या होता है। और मैं हमेशा बच्चों को यही समझाता हूं कि सिर्फ आंसर निकालने पे फोकस मत करिए, आप इन चीजों को सीखिए, ये लाइफ टाइम काम आने वाली चीजें। टोटल एसेट टू डेट रेशियो में हम लोग ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि डेट के कंपैरिजन में हमारे पास कितने एसेट्स हैं। डेट के कंपैरिजन में जितने हायर एसेट्स होंगे डेट उतना सिक्योर्ड रहेगा बिजनेस में। तो जो आपके लेंडर्स होते हैं ना लॉन्ग टर्म, वो ये वाला रेशियो जरूर कैलकुलेट करेंगे, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो फॉर्मूले की बच्चों में अगर बात करूं तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट अपॉन डेट।
तो यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे होते हैं टोटल एसेट को डेट से, तो उसको न्यूमरेटर में डाल दीजिए, जिससे कंपैरिजन होगा उसको डिनोमिनेटर में डाल दीजिएगा। तो बच्चों यहाँ मैं बनाने जा रहा हूँ अब टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स के लिए देखते हैं मेरे पास क्या क्या गिवन है। सर इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, फिक्स एसेट्स हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं। इसके अलावा हमारे पास सर करंट एसेट्स हैं और हमारे पास यहाँ पर करंट लायबिलिटीज हैं। तो अगर बच्चों मैं फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और करंट एसेट्स को ऐड कर दूं तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएंगे, टोटल एसेट्स मिल जाएंगे। जितने भी एसेट्स गिवन है, एक काम करिए सारे के सारे एसेट्स ऐड कर दीजिए। तो क्वेश्चन में बच्चों हमको यहाँ पे फिक्स एसेट गिवन है, इसके अलावा सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है और इसके अलावा करंट एसेट्स गिवन है। तो वहां जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो बच्चों एक चीज बता दूं, एफए, एनसीआई, सीए ये कुछ नहीं होता है भाई, आपको वहां पे पूरा पूरा लिख कर आना पड़ेगा। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराने के लिए बच्चों मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। तो फिक्स एसेट्स का हमारे पास कितना गिवन है सर, यहाँ पे 12 लाख रुपए। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए 12 लाख। प्लस आ जाइए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने के गिवन है सर, ये है 1,50,000 के। तो यहाँ लिख दो बच्चों 1,50,000। और अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो करंट एसेट्स हैं वो कितने के हैं सर, 1,90,000। तो यहाँ पे बच्चों करंट एसेट्स में आ जाएगा 1,90,000। अब एक काम करिए, इन सबको उठा के ऐड कर लीजिए, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख और ये हो जाएगा 15,40,000। टोटल एसेट्स आ चुके हैं। अब बच्चों हमको चाहिए होता है डेट। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं तो डेट में आपको करंट लायबिलिटीज नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटीज लेना है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में देखते हैं बच्चों, यहां हमारे पास क्या है सर, क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी आप देख लीजिए बच्चों, मैं साइड हो जाता हूं आपके लिए, क्वेश्चन में कहीं पर भी नॉन करंट लायबिलिटीज गिवन नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम नॉन करंट लायबिलिटीज बना सकते हैं। सर कैसे बनाओगे नॉन करंट लायबिलिटीज? बच्चों हमें बहुत अच्छे से पता है कि टोटल एसेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज। तो मैं टोटल लायबिलिटीज का फॉर्मूला खोलूंगा और वहां से नॉन करंट लायबिलिटीज निकाल के लेके आ जाऊंगा। तो डेट पता लगाने के लिए फिलहाल मुझे थोड़ी सी यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहां पर बच्चों मैं अब लगाऊंगा टोटल एसेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज। तो टोटल लायबिलिटीज का फॉर्मूला खोलिए, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, यही बच्चों वो डेट है जिसकी आपको जरूरत है, और प्लस इसमें अपन कर देंगे करंट लायबिलिटीज जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो टोटल लायबिलिटीज में आप एक काम करिए बच्चों, टोटल एसेट की जो है वो वैल्यू पुट कर दीजिए, ये दोनों बराबर ही होते हैं। शेयर होल्डर्स फंड हमें क्वेश्चन के अंदर बच्चों यहाँ बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊंगा मैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, इन तीनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाता है सर, हमारा तैयार हो जाता है शेयर होल्डर्स फंड। ये सारी चीजें बच्चों आप लोगों को अगर नहीं समझ में आती है ना, तो जाइए भैया हमारा बेसिक, ये सारे की सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाई है, वो वीडियोस देखिए। आप लोग सर्च करिएगा बच्चों, बेसिक फॉर्मूले के नाम से अकाउंटिंग रेशियोज में मैंने एक वीडियो बनाया है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं आपको पता चल जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का 5 लाख रुपीज़ लूंगा मैं यहाँ पर। प्लस अगर हम लोग डेट की बात करें बच्चों तो वो हमको पता लगाना है, आगे चलते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लेंगे हम लोग, कितने का, 4 लाख रुपीज़ का। अभी शेयर होल्डर्स फंड की तैयारी चल रही है। इसके अलावा सर करंट लायबिलिटीज आएगा नहीं, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2,40,000 ले लीजिए। ये बन गया भैया हमारा क्या सर, ये हमारा तैयार हो चुका है शेयर होल्डर्स फंड। अब सर अपने को चाहिए नॉन करंट लायबिलिटीज, वो भी हम पता लगा लेंगे, और करंट लायबिलिटीज बच्चों क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो करंट लायबिलिटीज कितने की गिवन है सर, 1 लाख रुपीज की। तो यहाँ बच्चों मैं ऐड कर देता हूँ 1 लाख रुपीज करंट लायबिलिटीज के। अब और आगे चलते हैं, तो 15,40,000 के यहाँ मेरे पास टोटल लायबिलिटीज है, इन सबको ऐड कर लूंगा, 5 और 4 हो जाएगा 9, 9 और 2 जाएगा 11, ये हो गया सर 11,40,000 प्लस आपकी जो 1 लाख रुपीज़ की करंट लायबिलिटीज़ हैं और नॉन करंट लायबिलिटीज़ ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। अब भैया यहाँ पे ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा, तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ निकल कर आ जाएंगी। तो 15,40,000 में से आपको माइनस करना पड़ेगा बच्चों इन दोनों का एडिशन, ये हो रहा है आपका 12,40,000। डिफरेंस निकाल लीजिए, तो 15,40,000 और 12,40,000 का डिफरेंस निकल कर आएगा सर यहाँ पर कितना बच्चों, 3 लाख। और यहाँ पर बच्चों मैंने आपके लिए दोनों वेरिएबल्स जो है, सॉरी यहाँ पर है और यहाँ पर आपका जो मैंने अगला वेरिएबल है वो कैलकुलेट करके दिखा दिया है, डेट। नॉन करंट लायबिलिटीज ही डेट है, मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। तो आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर अब एक काम करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हमारे जो यहाँ पे टोटल एसेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 15,40,000 रुपीज़ के, डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमारे जो डेट्स हैं बच्चों वो निकल कर आ रहे हैं 3 लाख रुपीज़ के। अब आप इसका एक काम करिए, रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये रेशियो निकल कर आएगा बच्चों 5.133:1। मतलब अगर आपने 1 रुपए का डेट लेके रखा है बिजनेस में, तो लगभग आपके पास यहाँ पर
₹5 के जो है, मोर देन ₹5 के एसेट्स हैं, अच्छी पोजीशन इनकी। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, ये है बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब हमको सेल्स निकाल के दिखानी है और यहाँ पे हमको गिवन है करंट एसेट्स 8 लाख रुपीस के, क्विक रेशियो गिवन है 1.5:1, करंट रेशियो है 2:1, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है बच्चों 6 टाइम्स और ग्रॉस प्रॉफिट हमको गिवन है कॉस्ट पे 25% का। अब इस तरीके के क्वेश्चन आते से ना बच्चों की सिट्टी पिट्टी गोली होने लग जाती है, लेकिन क्यों आप ऐसा मौका दे रहे हैं बच्चों? ऐसा मौका आना ही नहीं चाहिए ना। बहुत डिटेल में ये लेक्चर सारे के सारे बना दिए गए हैं, किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। डिटेल लेक्चर्स देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पे मेरे पास है करंट एसेट्स, क्विक रेशियो, करंट रेशियो। तो बच्चों जो इन्फॉर्मेशन है वो एक बार मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए काम करता हूँ, चलो मेंशन कर देता हूँ कि सर हमारे पास यहाँ पर करंट एसेट्स हैं कितने के, 8 लाख रुपीज़ के। इसके अलावा सर हमारे पास यहाँ पे क्विक रेशियो है कितना, 1.5:1। सर हमारे पास करंट रेशियो भी गिवन है कितना, 2:1 का करंट रेशियो हमको गिवन है। सर इसके अलावा हमको यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है जो कि है 6 टाइम्स। और सर जीपी गिवन है, और जीपी जो है सर वो है आपका 25% ऑन कॉस्ट। लो सारी की सारी चीज़ें बार बार स्लाइड पलटाने की जरूरत ही नहीं, मैंने एक ही बार में यहाँ पे मेंशन कर दी है। और सर ये आपसे कह रहे हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स निकाल के दिखानी है हमको। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, करंट रेशियो, करंट एसेट्स। विद द हेल्प ऑफ करंट रेशियो एंड करंट एसेट्स आप कैलकुलेट कर लीजिए करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ को लेके जाइए क्विक रेशियो में, वहाँ से निकालिए लिक्विड एसेट्स। नाउ विद द हेल्प ऑफ करंट एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लीजिए। इन्वेंट्री को लेके जाइए कहाँ पर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में, वहाँ से क्या निकाल के ला लीजिए, सीओजीएस। एंड विद द हेल्प ऑफ सीओजीएस एंड जीपी आप कैलकुलेट कर लेंगे सेल्स। मैं आपको करके दिखाता हूँ बच्चों स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा। सीधे करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा दो, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट रेशियो को कितना गिवन है, 2:1, तो 2 ले लीजिए। करंट एसेट्स कितने के हैं सर, 8 लाख रुपीज़ के, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद करंट लायबिलिटीज़ जो हो जाएगा 8 लाख डिवाइडेड बाय 2, 4 लाख की बच्चों आपकी जो है वो आ जाएगी यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, आगे चलें तो यहीं से मैं बच्चों कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको। अब इसके आगे आप जाएंगे तो यहाँ पर क्विक रेशियो यूज़ करो। क्विक रेशियो इक्वल्स टू होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, और ये गिवन है 1.5:1। लिक्विड एसेट्स ये हमको पता लगाने हैं, डिवाइडेड बाय हमारी जो करंट लायबिलिटीज़ हैं बच्चों, वो अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई है कितनी है, 4 लाख। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये 4 लाख इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितने निकल के आ जाएगा, 6 लाख। तो हम लोग लिक्विड एसेट्स तक पहुँच गए। अब एक काम करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लिक्विड एसेट्स हम इन्वेंट्री पता लगा लेते हैं। तो ये होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। लिक्विड एसेट्स कितने के हैं सर, 6 लाख रुपीज़ के। करंट एसेट्स कितने के हमारे पास सर, 8 लाख रुपीज़ के, माइनस इन्वेंट्री सर वही तो अपन ने पता लगानी है। तो ट्रांसपोजिशन कर दो बच्चों, आपकी इन्वेंट्री निकल कर आ जाएगी। सर हमारी इन्वेंट्री यहाँ पर निकल कर आएगी, 8 लाख में से 6 लाख चले जाएगा तो कितना, 2 लाख। पहुँच गए इन्वेंट्री तक। अब एक काम करिए बच्चों, यहाँ पर आप लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगा दीजिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू होता है सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कितना गिवन है, 6 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर ये भी हमने पता लगाना है। अब मजबूरी में बच्चों मुझे एवरेज इन्वेंट्री को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई और तरीका है ही नहीं। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन ना जो इन्वेंट्री रहती है वही एवरेज हो जाती है। तो एवरेज इन्वेंट्री में आ जाएगा कितना, 2 लाख। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो सीओजीएस इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 12 लाख। सीओजीएस तक मैं पहुंच चुका हूं। अब सबसे हमारा कॉमन फॉर्मूला, सीओजीएस इक्वल्स टू होता है सर सेल्स माइनस जीपी। सीओजीएस कितना है सर, 12 लाख। सेल्स ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, हमने पता लगाना है। और जीपी जो है ना बच्चों वो 25% ऑफ कॉस्ट है। तो 25% ऑफ कॉस्ट, तो 12 लाख का 25% निकाल लीजिए, कितना निकल कर आएगा, 3 लाख। ट्रांसपोजिशन कर दो, आपका सेल्स जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकल कर आ जाएगा 15 लाख। एकदम क्लियर। तो प्लीज वीडियो मत देखो, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, एक 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 क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करते चलो। बढ़ते हैं बच्चों, इसी का पार्ट बी भी अभी तो उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। पार्ट बी में हमसे क्या बोला जा रहा है, तो ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 60%। हमारा ऑपरेटिंग रेशियो कितना है, 60%। स्टेट वेदर परचेज ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000। अगर आप 20,000 रुपए के गुड्स परचेज कर लेते हैं तो इससे आपका ऑपरेटिंग रेशियो इंक्रीज होगा या फिर उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब यहां पर बच्चों तुक्का नहीं लगाना है आपको, क्योंकि ये कह रहे हैं आप लोगों से स्टेट विद रीजन, मतलब रीजन के साथ आपको यहां पर बताना है कि ये होगा कि चेंज नहीं होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसको समझो यार।
इसको सबसे पहले समझो। ऑल्दो ये सिर्फ एक नंबर का है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 4 मार्क्स में देखूं तो 3 मार्क्स तो मेरा न्यूमेरिकल में चला गया है, ये सिर्फ 1 मार्क का। लेकिन भाई समझने के लिए ये नहीं देखना चाहिए कि 1 नंबर का है कि 4 नंबर का है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चों ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। इतना क्लियर? अब अगर मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट को खोलूं तो बच्चों ये होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। और बच्चों अगर मैं यहाँ से COGS को खोलूँ तो COGS होता है बच्चों हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहाँ तक की कहानी एकदम क्लियर है। ट्रांजैक्शन पे जाते हैं। ट्रांजैक्शन में आपसे कह रहा है कि अभी ये 60% बने रहने दो। अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो इससे 20,000 के गुड्स खरीदेंगे तो इससे हमारा रेशियो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अगर आप 20,000 के गुड्स खरीदोगे ना तो आपकी जो परचेज है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी अप टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। बट ऑन द अदर हैंड आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बच्चों वो भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी कितने से? 20,000 से। अब आप यहां देखो, इसके सामने प्लस का साइन है, इसके सामने माइनस का साइन है, तो जितने से आपका परचेज इंक्रीज होगा उतने से ही आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? माइनस भी हो जाएगी। तो आपके COGS में कोई चेंज नहीं आएगा। COGS में चेंज नहीं आएगा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में चेंज नहीं आएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट में चेंज नहीं आएगा तो ऑपरेटिंग रेशियो में भी चेंज नहीं आएगा। बच्चों यहां आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा नो चेंज। ये आपका आंसर है। ये सारी की सारी वर्किंग तो मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बताई है। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरीके से मेहनत करते चलिए आप लोग मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। यहां पर भी बच्चों बेसिकली हमसे टोटल एसेट टू डेट रेशियो ही कैलकुलेट करवाया जा रहा है। यहां देखेंगे भाई टोटल एसेट टू डेट रेशियो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से अप टू सम एक्सटेंट डिफरेंट ही होता है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो के लिए यहां मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स गिवन है, सरप्लस डेट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, इसके अलावा जनरल रिजर्व गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन गिवन है। क्या बात है, सारे के सारे आइटम अगर आप देखेंगे तो यहां पे लायबिलिटी वाले ही हैं। एक काम करते हैं बच्चों, स्टेप में आपको समझाऊं। टोटल एसेट टू डेट रेशियो के लिए एक तो मुझे चाहिए भैया यहां पे डेट मुझे गिवन है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन से क्या बन जाएगा? डेट। नॉन करेंट लायबिलिटीज तैयार हो गई, करंट लायबिलिटीज भी गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड भी गिवन है, सबको प्लस कर दो तो बन जाएगा टोटल लायबिलिटीज। और सर आप इस बार पता नहीं कितनी बार बोल चुके हैं कि टोटल एसेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज, तो वहां से बच्चों क्या निकाल लूंगा मैं? टोटल एसेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं पहुंच चुका हूं। एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं शेयर होल्डर फंड बना लेता हूं। तो बच्चों मैं सेपरेट बना रहा हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख के उठा लूंगा मैं यहां से, प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल का सरप्लस में उठा लूंगा 1 लाख रुपीस का, प्लस सरप्लस के बाद रिजर्व एंड सरप्लस होता है ना, रिजर्व यहां से आ जाएगा, सरप्लस यहां से आ जाएगा 70,000। और कुछ तो नहीं है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। शेयर होल्डर्स फंड तैयार हो गया बच्चों हमारा 5,70,000। अब मैं बना रहा हूं आपके लिए नॉन करेंट लायबिलिटीज जिसको अपन बोलते हैं डेट, और वो होता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हमारी 1,80,000 की, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की बात करें हम लोग तो वो है 1,20,000 का। दोनों को ऐड कर लूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 लाख। अब एक काम करो, टोटल लायबिलिटीज का फॉर्मूला लगा दो, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड 5,70,000, नॉन करेंट लायबिलिटीज 3 लाख और प्लस करेंट लायबिलिटीज हमको यहां पर गिवन है, कितनी गिवन है? 30,000 की। सबको उठा के ऐड कर लो बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 9 लाख। एकदम क्लियर? बढ़ाएं गाड़ी आगे। अब हमको बहुत अच्छे से पता है कि टोटल एसेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज, तो कहीं ना कहीं अब मुझे टोटल एसेट्स भी मिल चुके हैं। तो यहां पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स कितने के आ रहे हैं? टोटल एसेट्स सर हमारे आए थे यहां पर, अच्छा टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज है ना, 9 लाख लिख दीजिए। और डेट कितना है सर? 3 लाख का। रेशियो कितना हो जाएगा सर? 3:1। बहुत सिंपल था ये।
इसका एक पार्ट यहां पर और है बच्चों, अगर हम देखेंगे द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 1:2। डेट अगर 1 है तो इक्विटी कितना है 2। ओनर्स फंड अगर यहां पर 2 है तो भैया हमारा बोरोड फंड कितना है 1। स्टेट वेदर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज डेट टू इक्विटी रेशियो। अभी बताता हूं मैं आप लोगों को। तो यहां पर बच्चों हमारा जो डेट टू इक्विटी रेशियो लिख लो, वो है 1:2। तो मैं मान के चलता हूं कि बच्चों हमारे जो डेट होंगे, एज्यूम कर रहा हूं मैं, वो 1 लाख के होंगे और हमारी जो इक्विटी होगी बच्चों वो होगी सपोज 2 लाख की। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं। अब यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन की रीड कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन की में क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन आपसे कह रहा है स्टेट वेदर इशू ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। तो अगर बच्चों आप लोग बोनस शेयर इशू करोगे तो बोनस शेयर्स जो होते हैं ना वो रिजर्व्स में से दिए जाते हैं। रिजर्व किसका पार्ट होता है, इक्विटी का। तो ऑन द वन हैंड आपके रिजर्व्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो ऑन द अदर हैंड आपका इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि बोनस शेयर्स इशू करने से इक्विटी उतनी ही रहेगी जितनी पहली थी। तो यहां बच्चों आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा नो चेंज। बोनस शेयर्स भी शेयर होल्डर्स फंड में जो रिजर्व्स होते हैं उसी से ही दिए जाते हैं। तो शेयर होल्डर्स फंड का एक पार्ट कम हो रहा है, एक पार्ट बढ़ रहा है, सो आंसर विल बी नो चेंज। Next question. Operating ratio of a company is 80%. State whether the following transaction will increase, decrease or not change the ratio. इस टाइप के क्वेश्चन से बच्चों बिल्कुल नहीं घबराना है। किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा सकता हूँ। एंड द रीजन बिहाइंड दैट आपने देखा, इफेक्ट निकालना सीखिए। आपका इसका जो इफेक्ट निकल कर आएगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमारे जो आंसर्स हैं वो भी निकल कर आ जाते हैं। तो बच्चों अपन पहुंच चुके हैं सॉल्यूशन नंबर 5 पे। यहां पर ऑपरेटिंग रेशियो बोल रहा था, काम करो बच्चों इसको समझना है ना आप लोगों को, बिल्कुल डिटेल में लेके चलता हूं मैं आपको। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, देखो इसी तरीके का क्वेश्चन अभी छोटा सा मैंने आप लोगों को इसके पहले भी करके दिखाया था। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100 बच्चों, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको और फर्दर खोलिए तो जो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है बच्चों वो कैसे निकल कर आता है सर, वो निकल कर आता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। और बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों आगे मैंने आपसे बोला था कि इसको आगे जाके ना आप लोग जो COGS है उस COGS को और खोल के रख लीजिएगा। तो यहां पर आता है सर हमारा जो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस हो जाएगा सर यहां पर हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे बच्चों और एक एक करके देखते हैं यहाँ पर क्या हमारा रिजल्ट निकल कर आने वाला है। सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर अगर गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स परचेज करने से, इसके पहले भी अपन इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, गुड्स परचेज करने से बच्चों हमारा जो परचेजेस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बच्चों वो भी इंक्रीज हो जाएगी। आप देख सकते हैं परचेजेस के सामने प्लस लगा है और क्लोजिंग इन्वेंट्री के सामने माइनस लगा हुआ है, तो इसका इफेक्ट जो होता है वो नलीफाई हो जाएगा। तो जो आप गुड्स परचेज करेंगे उसका आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड इफेक्ट इसका यह है कि आपकी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी और बच्चों यहां पर करंट लायबिलिटीज की कोई भी बात नहीं हो रही। तो जो हमारा जो यहां पे आंसर निकल कर आएगा वो आंसर निकल कर आएगा नो चेंज, क्योंकि इससे आपका COGS पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगले ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। अगले ट्रांजेक्शन में आपसे बोला जा रहा है पेड वेजेस 5000। बच्चों अब जैसे ही आप लोग वेजेस पे करोगे ना, वेजेस पे करने से आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्रीज होने से आपका COGS भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। COGS इंक्रीज होने से बच्चों आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी क्या है, जो इंक्रीज हो जाएगी। और ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज होने से आपका जो ऑपरेटिंग रेशियो है बच्चों वो भी पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। तो बच्चों इतने डिटेल में तो मैं श्योर हूं कि फिलहाल यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी नहीं बता रहा होगा। और आगे चलते हैं अपन लोग। रिडीम्ड 8009% डिबेंचर्स। ध्यान से सुनना बच्चों, आपने डिबेंचर्स का रिडेम्पशन किया मतलब आपकी नॉन करेंट लायबिलिटीज का पैसा आपने लौटा दिया। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज का जब रिडेम्पशन होगा तो नॉन करेंट लायबिलिटीज का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ऑन द अदर हैंड इट विल डिक्रीज अवर कैश बैलेंस, जिससे हमारे करंट एसेट्स या फिर लिक्विड एसेट्स कम होते हैं, उनका भी बच्चों यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। हमारा आंसर जो निकल कर आएगा बच्चों वो आ जाएगा नो चेंज। और इसके बाद बच्चों हमारा जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे उसको और चेक कर लेते हैं। सोल्ड गुड्स ₹50,000 फॉर कैश। आप यहाँ पे गुड्स बेच रहे हो बच्चों, गुड्स बेचने से आपकी जो सेल्स है वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आपकी सेल्स इंक्रीज होती है तो जो आपका जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
तो ये लीजिए बच्चों, इसका सजेस्टेड आंसर मैंने आपके सामने निकाल दिया है। कह रहा हूं मैं आपसे, किसी भी लेवल का क्वेश्चन जो है बच्चों आप लोग यहाँ मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोला जा रहा है? सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला जा रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ कुंदन लिमिटेड कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। 2 साल का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको निकाल के दिखाना है, 2015-16 और 2016-17। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मुझे यहाँ पे निकालना है 2015 और 16 के लिए, इसके साथ साथ 2016 और 17 के लिए। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ मुझे गिवन है इन्वेंट्री जो है 15-16, मतलब ये 31 मार्च 2016 की इन्वेंट्री गिवन है। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है मुझे 2015 और 16 के लिए, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, और 16-17 की क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 17 लाख। ढंग से समझिएगा, ढंग से समझिएगा, ये भी क्लोजिंग है, ये भी क्लोजिंग है। अब यहां पे अगर मैं स्टैंड करता हूं तो ये ओपनिंग बन जाएगी, तो एवरेज निकालने में आसानी हो जाएगा। लेकिन बच्चों मुझे इसके पहले की भी चाहिए होगी, तब मैं वहां पे जाके इसका क्या बना पाऊंगा, एवरेज बना पाऊंगा। यहां लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है भाई, इन द ईयर 2015-16 इन्वेंट्री इंक्रीज बाय 2 लाख रुपीज। ये देखिए, यहां से बच्चों आप लोग समझिए, तब आपकी जो पिक्चर है वो असली यहां पर क्लियर होने वाली है। ये आपसे कह रहे हैं कि 15-16 में जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है 7 लाख, ये 7 लाख कैसे पहुंची है? हमारी इस साल इन्वेंट्री 2 लाख रुपीज से इंक्रीज हुई है। तो 2 लाख रुपीज से इंक्रीज होकर इन्वेंट्री कितनी हो गई है? 7 लाख। तो पहले हमारी इन्वेंट्री कितनी रही होगी? 5 लाख। तो इसका मतलब यहां पर आपकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी वो कितनी थी? 5 लाख, और फिर 2 लाख से इंक्रीज हुई तो कितनी हो गई बच्चों? 7 लाख। तो 15-16 की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी सर? 5 लाख रुपीज। और क्लोजिंग इन्वेंट्री तो बच्चों हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन ही है, कितनी गिवन है बच्चों? यहाँ पर 7 लाख रुपीज। अभी क्लियर एकदम? तो इससे बच्चों हम लोग क्या निकाल लेंगे सर? इससे हम निकाल लेंगे अपनी एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 5 लाख प्लस 7 लाख डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2, 6 लाख। तो एवरेज इन्वेंट्री आ चुका है। इसके अलावा बच्चों हमें यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हमें सीओजीएस चाहिए होता है। तो मैं क्या करूंगा, ये जीपी वाला जो रिलेशन है ना, किसका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इससे अपन लोग क्या निकाल सकते हैं? हम लोग सीओजीएस निकाल सकते हैं। तो यहाँ लगा दूंगा बच्चों में सीओजीएस इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी। क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है कितने का? 50 लाख रुपीज का। अब आते हैं बच्चों जीपी पे। तो जीपी जो है वो 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सीओजीएस का है। तो इसको ले लूंगा x, तो ये कितना हो जाएगा? 25x अपॉन 100। फर्दर बच्चों इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लीजिएगा। ट्रांसपोजिशन करूंगा तो ये माइनस से यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों अपना x अपॉन 4। यहाँ पर हमारा 50 लाख से ही लिखा रहेगा। और आगे चलता हूँ बच्चों में, ये हो जाएगा सर 5x अपॉन 4 इक्वल्स टू 50 लैक्स। और अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे तो सर हमारा यहाँ पे सीओजीएस भी निकल कर आ जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों 50 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, सर ये हो जाएगा 40 लैक्स। अब यहां पर आप लोग क्या कर लीजिए, इस साल का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो निकाल लीजिए। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि कितना गिवन है सर? 40 लैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ बच्चों मैं आपको निकाल के दे चुका हूँ। एवरेज इन्वेंट्री कितनी आई थी हम लोगों की? सर एवरेज इन्वेंट्री आई थी 6 लैक्स। कर लो बच्चों उसको सॉल्व, कितना निकल कर आएगा? 40 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो भी हमारी बात बराबर ही रहेगी, उसको इतना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6.67, तो यहाँ लिख देंगे हम 6.67। चलते हैं बच्चों आगे, ये और सॉल्व कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो यहां पे अब हम जब 16-17 में आएंगे तो 7 लाख हमारे लिए क्या हो जाएगी? ओपनिंग इन्वेंट्री, और 17 लाख हमारे लिए क्या हो जाएगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री यहां इस केस में हो जाएगी 7 लाख, और जो आपकी बच्चों क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो क्वेश्चन में गिवन है 17 लाख। अब आप एक काम करिए, इससे अपनी एवरेज इन्वेंट्री बना लीजिए। तो 7 + 17 कितना हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाय 2, सर एवरेज इन्वेंट्री हमारी निकल कर आ रही है 12 लाख। अब सर वही फॉर्मूला लगा दीजिए आप लोग वापस से, सीओजीएस इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी। सीओजीएस को x ले लीजिए, सेल्स हमको सर यहाँ क्वेश्चन में डेफिनेटली गिवन होनी चाहिए, 75 लाख गिवन है। यहां मैं लिख दूंगा बच्चों 75 लाख माइनस जीपी जो है वो है कॉस्ट का 25%, तो 25x अपॉन 100। ट्रांसपोजिशन करो, ये माइनस इधर उठ के आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और सिंप्लीफाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा x अपॉन 4।
इक्वल्स टू 75 लैक्स। फर्दर सॉल्व कर लो बच्चों इसको। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो सर ये हो जाएगा 5x/4 इक्वल्स टू 75 लैक्स। और सॉल्व कर लीजिए x बोले तो हमारी COGS की वैल्यू निकाल लीजिए। सर ये निकल कर आएगा 75 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, तो ये निकल कर आएगा सर हमारे पास 60 लैक्स। क्लियर? एक बार आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर अब हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल कर आएगा, तो COGS है सर हमारा यहां पर कितना 60 लैक्स डिवाइडेड बाय यहां पर हमारी एवरेज इन्वेंट्री कितनी है सर 12 लैक्स, तो ये निकल कर आ जाएगा सर 5 टाइम्स। कितना निकल कर आ जाएगा बच्चों 5 टाइम्स। एकदम क्लियर। तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है। अब बच्चों यहां पर आज के लिए इतना ही। पार्ट 1 में हमने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए, मैं इसको अलग अलग पार्ट में आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस है, वन गो में हमारे लिए ये सब चीजें सॉल्व करना डिफिकल्ट है, तो आप भी बच्चों एक एक करके इसके सारे पार्ट जो हैं वो देखते चलिए। मिलते हैं बच्चों इसी के पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।